आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत से एक परिपथ 330 वॉट प्राप्त करता है। शक्ति गुणांक जो है 0.6 है तथा धारा और वोल्टता से पश्चगामी है, हमें बता दिया गया है। श्रेणी में जो संधारित्र लगा है उसकी धारिता को हम लोग को ज्ञात करना है जब शक्ति गुणांक जो है इकाई परिमाण व्यक्त करती है, यानी कि 1 हो तब। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो संधारित्र की धारिता होगी वह किसके बराबर होगी, और यहाँ पे 4 विकल्प माइक्रोफैरड में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, ये जो हम लोग को परिपथ दिया गया है प्रत्यावर्ती स्रोत वाला, इसमें हमारे पास प्रतिरोध R है और हमारे पास यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि संधारित्र भी है और प्रेरकत्व भी है XL। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को शक्ति गुणांक दो स्थिति में ज्ञात करनी है, एक तो 0.6 और एक में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर प्रतिरोध का मान निकालें तो प्रतिरोध R हमारे पास क्या हो जाएगा, विभव का वर्ग बटे यहाँ पे शक्ति हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में शक्ति का मान दिया गया है और विभवांतर भी दिया गया है। तो इस मान को रख करके हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं परिपथ के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 110 वोल्ट गुणित 110 वोल्ट बटे शक्ति का मान 330 वॉट हो जाएगा। ये एक बार में और ये हो जाएगा 3 बार में, अर्थात हमारे पास कितना हो गया 110 बटे 3 ओम हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया प्रतिरोध का मान। अब हमें यहाँ पे प्रश्न में प्रथम स्थिति में दिया गया है कि जो शक्ति गुणांक है यानी कि cos फाई जो है 0.6 है। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात का मान हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जो cos फाई शक्ति गुणांक होता है इसका मान प्रतिरोध R बटे प्रतिबाधा Z होता है, यानी कि ये हो जाता है R बटे वर्गमूल R का वर्ग धन यहाँ पे हो जाता है XL का वर्ग, और हम लोग XL का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा 0.6 बराबर R बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल R का वर्ग धन XL का वर्ग। इस पूरे पद को यहाँ पे ले आएंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल R का वर्ग धन XL का वर्ग बराबर प्रतिरोध R बटे 0.6 हो जाएगा। अब इस वर्गमूल को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि R का वर्ग धन XL का वर्ग बराबर हो जाएगा R बटे 0.6 और पूरे का वर्ग। हमें XL का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा XL का वर्ग बराबर R बटे 0.6 और पूरे का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाएगा R का वर्ग। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे XL का जो मान है वह आ जाएगा लगभग 16 बटे 9 R के वर्ग के बराबर, इस तरह से। अब यहाँ पे XL का वर्ग हमें प्राप्त होगा। ठीक है, XL का मान अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 16 बटे 9 R का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 4 बटे 9 R के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा XL बराबर 4 बटे 3 होगा, हमारा वर्गमूल में 9 था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 बटे 3 गुणित R का मान रखेंगे तो हो जाएगा 110 बटे यहाँ पे 3, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 440 बटे 9 ओम हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग द्वितीय स्थिति में आते हैं जहाँ पे हमें शक्ति गुणांक यानी कि जो cos फाई है हमारा दे दिया गया है कि 1 है। तो यह कब होगा 1, जब हमारा परिपथ अनुनाद की स्थिति में होगा या फिर हमारा पूरा परिपथ जो है संधारित्र ना हो, उसमें प्रेरकत्व ना हो, अर्थात पूरी तरह से शुद्ध यह हमारा क्या हो प्रतिरोध परिपथ हो तब, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा XL बराबर XC, इस तरह से मान हो जाएगा। तो अब हम लोग XL का मान निकाल चुके हैं तो उसको यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मान 440 बटे 9 ओम बराबर XC, यानी कि 1 बटे ओमेगा C, और हमें संधारित्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा 440 बटे 9 बराबर 1 बटे 2 पाई FC के रूप में ओमेगा का मान जो है 2 पाई हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से C का मान ज्ञात करेंगे तो इसको इधर और इस पद को इधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि धारिता C बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 पाई गुणित आवृत्ति का मान जो है 60 हर्ट्ज हमें प्रश्न में दिया गया है। इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 440 बटे 9 होगा, तो 9 जो है बटे का बटा है, अर्थात ये ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो धारिता C बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 बार में और ये हो जाएगा 3 से 20 बार में, इस तरह से। फिर उसके बाद इस पूरे को हम लोग जब हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है आ जाएगा लगभग 54.0001 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड, और 10 की घात ऋण 6 जो होता है वह हमें माइक्रो को दर्शाता है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे
धारिता C बराबर हो जाएगा 54 माइक्रो फैरड। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। अब इसके अनुसार विकल्प में आते हैं तो विकल्प 1 दिया है 31 माइक्रो फैरड, गलत हो जाएगा। बी 54 माइक्रो फैरड अर्थात बी विकल्प सही होगा। सी 151 माइक्रो फैरड, गलत हो जाएगा। डी 201 माइक्रो फैरड, ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।